हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो वैकेंसी आने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का 2026 में, इसके बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर किसी तरह का डाउट है, अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं ग्रुप डी का फॉर्म, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। रेलवे का जितना भी प्रश्न है सभी का जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, आपको हम क्या क्या इसमें जवाब देने वाले हैं, मुख्य प्रश्न हम लिख के लाए हैं। देखिए, पहला है कि फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि फॉर्म क्लोज डेट कब है, मतलब कब बंद हो जाएगा फॉर्म। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ कि फॉर्म भरने में कितना खर्च आएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि क्वालिफिकेशन कितना है मतलब कितना है, सैलरी कितना होता है, वैकेंसी कितना है, एज लिमिट कितना है, फिजिकल के बारे में, ठीक है, सिलेबस क्या है और कार्य क्या होता है यह भी बताना है, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, इस सब के बारे में। अगर कोई भी प्रश्न आपको छूट जाता है इसमें से, तो आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा, उसका हम लोग कमेंट में क्या करेंगे, आंसर दे देंगे हम, ठीक है। देखिए, पहला है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है। पहला जो यहाँ पे लिया हुआ है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए, पहला जानकारी जो है ना, वह है फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म कब से आएगा, तो फॉर्म आएगा आपको, फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वह आएगा 31 जनवरी से। कब आएगा? 31/1/2026 को आएगा फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। कब खुलेगा फॉर्म? 31/1/2026 को, मतलब कि 31 जनवरी को 2026 को यह फॉर्म खुलेगा। और कब तक भराया जाएगा? तो भराया जाएगा आपका यहाँ पे 2/3/2026 तक, ठीक है। 2/3/2026 तक, कहने का मतलब हुआ 2 मार्च 2026 तक, ये अंतिम तिथि है। तो आप लोग मोटा मोटी 1 महीना समय मिलेगा, आप लोग इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। यह फॉर्म स्टार्ट कब से भरना शुरू होगा? 31/1/2026 से। और इसका क्लोजिंग डेट क्या है? 2/3/2026, मतलब 2 मार्च 2026 को है, ठीक है। वैकेंसी कितना है? तो वैकेंसी देखिए कितना है, तो वैकेंसी इसमें रहने वाला है 22,000, ठीक है। 22,000 प्लस वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। 22,000 प्लस वैकेंसी आएगा, ठीक है। आप देखिए, सभी चीज़ हम जगह देखिए। क्वालिफिकेशन सबसे पहला, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ये क्वालिफिकेशन जिसका है होगा ना, ये क्या होगा यहाँ पे, 10th पास और ITR, ठीक है। क्या होना चाहिए? ITR। आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। 10th पास और ITR, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म भरने में कितना खर्च आता है। देखते हैं फॉर्म भरने में कितना खर्च आता है, आप लोग के बारे में देखिए। फॉर्म भरने में कितना खर्च आता है, तो फॉर्म भरने में आपको 500 रुपया कटेगा। 500 रुपया क्या लेगा? आरआरबी बोर्ड लेगा, ठीक है। 500 रुपया लगेगा। और 100 रुपया आपको ऑनलाइन करने वाला दुकानदार लेगा, कैफ़े वाला। तो टोटल खर्च कितना आएगा? 600 आएगा, कि देखिए। और जो इसमें 500 में से 400 रुपया क्या करता है आरआरबी, रेलवे वाला घुरा देता है, आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कब रिटर्न करेगा? जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय क्या होता है, आपको यहाँ पे 500 रुपया, फॉर्म भरने में 500 रुपया लगेगा। जो आदमी एग्ज़ाम दीजिएगा उसका 400 रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम दीजिएगा। जो अगर एब्सेंट रहेगा, मान के चलिए कि हम फॉर्म भरे और हम एग्ज़ाम नहीं दिए, तो मेरा 500 रुपया बुड़ गया, ठीक है। मेरा 400 रुपया रिटर्न नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति एग्ज़ाम देगा, आप पास करिए या फेल करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या मिलेगा? 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, अब इसका होता है कि वैकेंसी कितना है, 22,000 होता है। क्वालिफिकेशन बताइए दिए, कितना खर्च आता है। सैलरी कितना होता है इसमें, तो सैलरी होता है आपका यहाँ पे 18,000। 18,000 प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैलरी होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष क्या होता है इसमें बढ़ते जाता है, आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अब क्या है इसमें, एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट क्या है, देखिए एज लिमिट है 18 वर्ष से 33 वर्ष तक। कितना है? 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक इसका एज लिमिट है। देखिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 33 वर्ष। लेकिन 3 वर्ष इसमें छूट है। 3 वर्ष क्या है आपका यहाँ पे छूट दिया हुआ है, 3 वर्ष प्लस है। आप लेंगे 36 साल तक भर सकते हैं। अगर 33 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 वर्ष। तो अधिकतम कितना वर्ष वाला भर सकते हैं? 36 वर्ष। लेकिन न्यूनतम आपको 18 होना चाहिए। 3 वर्ष का आपको छूट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एज लिमिट हम बता दिए क्या होना चाहिए। अब देखिए, इसका सिलेबस क्या होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे, आप लोग क्लास को देखिएगा। सिलेबस क्या होता है, हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका क्या होता है, देखिए सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सिलेबस में क्या क्या होता है? मैथ होता है। क्या होता है? मैथ, ठीक है। मैथ का कितना क्वेश्चन रहता है आपको? 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रीजनिंग। रीजनिंग को कितना क्वेश्चन होता है? 30 क्वेश्चन। रीजनिंग का कितना क्वेश्चन रहता है? 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? साइंस आता है। साइंस कितना क्वेश्चन होता है? साइंस का रहता है आपका यहाँ पे कितना क्वेश्चन रहता है साइंस का, आप लोग भी बताते चलिए। 25 क्वेश्चन। कितना रहेगा आपका यहाँ पे? 25 क्वेश्चन रहता है। और देखिए, और इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे? जीके रहता है।
उसके बाद जीएस रहता है, उसके बाद सीए। सीए का मतलब हुआ करेंट अफेयर। इस सब मिला के कितना होता है? 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल कितना हो गया? देखिए 25, 30, 55, 25 हो गया, 80, 80, 20, 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। 100 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 100 मार्क का हो गया। 100 मार्क का एग्जाम होगा। कितना मार्क का एग्जाम होगा? 100 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ों को। अब देखिए इसका समय क्या होता है, एग्जाम का समय क्या होगा? तो समय आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे 90 मिनट। कितना मिलेगा? 90 मिनट। 90 मिनट समय मिलेगा। 90 मिनट में कितना क्वेश्चन करना होता है? 100 क्वेश्चन करना होगा आपको, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ देखिए, आपको देखिए ये जो सिलेबस बताया है ना, मैथ में देखिए, मैथ में आप 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ में कितना क्वेश्चन कर सकते हैं? 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, 24 या 25। रीजनिंग में भी आप 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। साइंस में भी कर सकते हैं अच्छे खासे, जीके जीएस में। हम सभी पे एक एक वीडियो बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, और जीके जीएस, सीए का मतलब हुआ करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आप सारा चीज़ बताएंगे। देखिए इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको 1 नंबर में फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरिएगा, क्या भरिएगा? फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होगा? एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी जिसी को बोलते हैं, एग्जाम बोलते हैं। सीबीटी का मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ कंप्यूटर, बी का मतलब हुआ बेस्ट, टी का मतलब हुआ टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा यहाँ पे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका यहाँ पे पीटी होगा। पीटी का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे? कि शारीरिक क्षमता आपसे जांचा जाता है, फिजिकल जिसको बोलते हैं। इसमें शारीरिक क्षमता जो इसको चेक किया जाता है, और फिटनेस जिसको बोलते हैं उसको चेक किया जाता है। उसके बाद क्या होगा? आपका यहाँ पे डीबी होगा। डीबी का मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है? मेडिकल होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल होगा। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनने के बाद हो जाएगा। आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आपको फिजिकल के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में 2 तरह के, देखिए पुरुष और महिला के लिए। पुरुष के लिए क्या है? आपको 35 केजी वजन को लेकर 100 मीटर 2 मिनट में चलना है। देखिए 35 किलो को दे देगा बोरा में, कोई भी सामान दे देगा, ठीक है। बोरा में क्या करेगा? बालू गिट्टी रहेगा, 35 केजी रहेगा। इसमें कितना केजी रहेगा आपको यहाँ पे? 35 केजी रहेगा, ठीक है। आपको इसको अपने से उठाना है और 100 मीटर तक चलना है। कितना मिनट में? 2 मिनट में। और आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, ठीक है। एक ही चांस मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा मीटर में दौड़ होगा। कितना दौड़ होगा? 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। जिसमें आपको समय कितना मिलेगा? 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा, या इसमें भी एक ही चांस मिलेगा। दोनों में एक ही चांस मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल है, तो आपको 20 केजी का एगो बोरा वजन उठाना है। मतलब बोरा में कोई भी बालू रहता है, को लेकर 100 मीटर चलना होगा। 100 मीटर क्या होगा? चलना होगा। इसमें कितना समय मिलेगा? आपको 2 मिनट मिलेगा इसमें भी, ठीक है। और इसमें आपको भी कितना चांस मिलेगा? एक ही चांस। लेकिन इसके दौड़ में देखिए, इसका भी दौड़ है 1000 मीटर का। कितना मीटर का है? 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का, ठीक है, दौड़ना है। इसमें 5 मिनट ले मिलेगा आपको 40 सेकेंड। या तो क्या होगा? फिजिकल होगा, या फिजिकल का प्रोसेस होगा। आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। अब देखते हैं अगला चीज़। अब हम लोग समझते हैं अगला चीज़, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग क्या होता है? निगेटिव मार्क कितना होता है? 1/3 होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का एग्जाम होगा? 100 क्वेश्चन का। और 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, एक प्रश्न का अंक कितना होता है? 1 अंक, मतलब 100 मार्क का एग्जाम होगा। कितना मार्क का एग्जाम होगा? 100 मार्क का भी एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से आप 75 क्वेश्चन बनाए। कितना अटेम्प्ट लिए आप लोग? 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, ठीक है। और 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए तो उसमें सही भी होगा और गलत भी होगा। सही भी होगा, देखिए सही भी होगा, और क्या होगा आपका यहाँ पे? गलत भी होगा, ठीक है, गलत भी होगा। तो सही आपका मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन सही हुआ, तो गलत कितना हो गया? 75 अटेम्प्ट लिए थे, 60 अगर सही हो गया तो गलत कितना हो गया? 15 क्वेश्चन गलत होगा। कितना होगा? 15 क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन देखिए अगर आप सही आपका हुआ 60 क्वेश्चन सही हुआ है, तो आपको कितना मार्क मिलना चाहिए? तो आपको 60 मार्क मिलना चाहिए। लेकिन 60 मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, और 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 15 क्वेश्चन कितना मार्क हो गया? 15 मार्क का। लेकिन 1/3 क्या है? नेगेटिव है। 1/3 क्या है? नेगेटिव। तो इसका 1/3 आपको क्या करने का? कट जाएगा। 3 पंचे 15, तो 5 गुना करेंगे तो 5, तो 5 मार्क आपका क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये गलत क्वेश्चन जो किए हैं आप, इसका जुर्माना भरना पड़ा। तो 60 में से 5 मार्क आपका क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना मार्क बचेगा आपका यहाँ पे? 55 मार्क बचेगा। कितना मार्क? 55 मार्क आपका हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।